नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। खीरलांजी वारासिवनी का कोविड केयर सेंटर पूरी तैयारी और 12 दिन बीतने के बाद भी नहीं खुल पा रहा है। चिकित्सक व ऑक्सीजन की कमी के कारण मेहनत बेकार जा रही है। क्षेत्रीय विधायक और खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि स्वास्थ्य सेवा की कार्यशैली को सबके सामने रख दिया। श्री जायसवाल ने कहा है कि जिला प्रशासन की लापरवाही से अब सभी निराश हो चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा वारासिवनी स्वास्थ्य विभाग के कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों को जिला अस्पताल में अटैच कर रखा है। श्री जायसवाल ने आगे कहा है कि मैंने कलेक्टर से चर्चा की थी कि बालाघाट हॉस्पिटल में अटैच कर्मचारियों को तत्काल वारासिवनी के कोविड सेंटर भेजा जाए, लेकिन आज तक नहीं भेजा गया। श्री जायसवाल ने कहा है कि हम कोविड केयर सेंटर में 20 की जगह 50 ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था कर मरीजों की मदद करेंगे। आपदा के समय कुछ समाज सेवियों के साथ मिलकर हम जनता की हर संभव सेवा करते रहेंगे। बड़ा खेद है कि वारासिवनी का जो कोविड सेंटर, उसको जिले में सबसे पहले कोविड सेंटर बनाने का प्रयास है, जिसमें हमारे माननीय कलेक्टर एसपी भी 2 बार इसका निरीक्षण कर चुके हैं। लेकिन 12 दिन होने के बाद भी स्थानीय व्यवस्था आप देख रहे हैं कि पूरी व्यवस्था हम करा चुके हैं। ये व्यवस्था प्रशासन ने नहीं किया है, ये प्रशासन हमारे समाज सेवियों ने वारासिवनी क्षेत्र के और जो हमारे जो व्यापारी वर्ग सबके सहयोग से हमने प्रारंभ किया है। ये कूलर देख रहे हैं आप, हरी मट देख रहे हैं, ये सब हमने प्रयास किया था। लेकिन खेद है कि 12 दिन के बाद भी लांजी, परसवाड़ा, लामता में खुल गया कोविड सेंटर, लेकिन वारासिवनी नहीं खुला। आज जिले में आधे मरीज वारासिवनी, करलांजी, कटंगी क्षेत्र के होते हैं पूरे जिले में, लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है। जिला प्रशासन जो है इसमें बहुत ही उदासीन रवैया जिला प्रशासन का है, और जिसके चलते कोविड सेंटर नहीं खुल पाया। और हमने जो कोरोना रिलीफ फंड बनाया था, समाज सेवी और हमारे जितने अन्य जो लोग के सहयोग से लगभग 24 लाख रुपए हमने इकट्ठा किया, जिसमें 12 लाख रुपए मेरे द्वारा दिए गए, जिसमें हमने 13 मशीनें, ऑक्सीजन की मशीन लाई है। लगभग 24 लाख रुपए अब तक उसमें हुआ है। और मेरा वारासिवनी क्षेत्र, खल्लानी क्षेत्र की जनता और कटंगी क्षेत्र की जनता से यही निवेदन है, तो हम माफ़ी चाहते हैं कि कोविड सेंटर हम नहीं खोल पाए, लेकिन हमारा वारासिवनी का जो सिविल हॉस्पिटल है और खल्लांजी का जो हॉस्पिटल है, उसमें हम अभी 25 मशीनें और ला के उसको प्रारंभ करेंगे। डॉक्टर की व्यवस्था जो हमारे पास सीमित माध्यम में है, उसके माध्यम से हम क्षेत्र के लोगों की सेवा सिविल हॉस्पिटल में करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने जो इतनी मशीनें बुलाई समाज सेवी के माध्यम से, कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से, उसका परिणाम है कि हफ्ते भर में कम से कम 50 लोगों की जान बच गई। अन्यथा वारासिवनी में आज भी 2 लोग 3 लोग रोज खत्म होते हैं। लेकिन हमारे जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन का पूरा ध्यान जो है बालाघाट वैनगंगा के उधर ही है। वैनगंगा के इधर जो है उनको शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है, उदासीन रवैया है, और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हमने कहा वारासिवनी के डॉक्टर को वापस लाओ, कोविड सेंटर नहीं खुला, वारासिवनी के डॉक्टर जो हमें यहाँ से गए उनको वापस नहीं किया। और आज तो हद हो गई कि हमारे जो वार्ड बॉय होते हैं, वार्ड बॉय की ड्यूटी में बालाघाट लगा दी गई। जब डॉक्टर यहाँ नहीं रहेंगे, वार्ड बॉय नहीं रहेंगे, कोविड सेंटर मत खोलवा। लेकिन जिस सिविल हॉस्पिटल में हम व्यवस्था कर रहे हैं, हमने किट बुलाए, 1000 किट हमने सिविल हॉस्पिटल में रखी है। सारी व्यवस्था हम सिविल हॉस्पिटल में देने का प्रयास करें जन सहयोग से, तो कम से कम यहाँ पर तो व्यवस्था रखें। तो वार्ड बॉय भी ले लिए, डॉक्टर भी ले लिए, तो ऐसे में वारासिवनी, खल्लांजी, कटंगी क्षेत्र के जो लोग हैं, जो रोज़ आ रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, दवा नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में कैसे होगा? तो ये जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बालाघाट मुख्यालय में कलेक्टर को बांध दिया गया है। कलेक्टर साहब जिला मुख्यालय से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इतना उदासीन रवैया के स्वास्थ्य में कोई डॉक्टरों पर किसी का अंकुश नहीं है, कोई डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड बाय नर्स के भरोसे जिला हॉस्पिटल चल रहा है। किस मरीज को इंजेक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा, दवा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, किसी डॉक्टर को मालूम नहीं रहता है। इस कोविड सेंटर को संचालित करने के लिए कितने डॉक्टर और क्या स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी, जो जिला प्रशासन से आप अपेक्षा कर रहे हैं? 50 बेड बनना, ऑक्सीजन हो पाई। भैया, कोविड सेंटर में अभी तक जितनी भी सुविधा की गई है कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से ही हुई है? यहाँ सब पूरा कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से। जायसवाल जी, आप जिले में आपदा प्रबंधन स्टाफ दो, बस आपदा प्रबंधन देने के बजाय स्टाफ ले लिया। हम यहाँ चाहते थे सरकार हमको, शासन हमको, जिला प्रशासन हमको ऑक्सीजन की व्यवस्था करे। पाइपलाइन बिछ गई ना, ऑक्सीजन लगेगी नहीं लगेगी? आज 12 दिनों का ऑक्सीजन की व्यवस्था की, तो हम जनता को क्या जवाब दें? हम जनता का जवाब यही दे रहे हैं कि भाई हम माफ़ी चाहते हैं, कोई सेंटर नहीं खुल रहा है,
जितनी बनी आपदा प्रबंधन सिविल समिति हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था- जसवाल जी, आपदा प्रबंधन समिति में आप भी बैठे थे, जिला कलेक्टर भी जब लॉकडाउन में देखिए, सब 50-50 मीटिंग में जा रहा, बिस्तर पूरा का समय आश्वासन जिला दिया था प्रशासन- आयुष मंत्री ने। और सारे नेताओं का समय, कलेक्टर का समय सिर्फ मीटिंग में जा रहा है, कोई क्षेत्र में देखने नहीं आ रहा है किसका इलाज क्या हो रहा है। कोई मरीज को हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई किसी डॉक्टर पे किसी का कोई अंकुश नहीं है, किसका इलाज क्या हो रहा है। कोई भगवान भरोसे मरीज चल रहा है, जो मर गया उसको गाड़ी देते ले जाके, ये चल रहा सही है। बात। सब मीटिंग में पूरा समय जा रहा है, मीटिंग। कलेक्टर कटंगी जाते हैं, जब वाराणसी का हॉस्पिटल नहीं खुल पा रहा है, कोविड सेंटर, कटंगी जाने की क्या जरूरत है आपको? वहाँ भी नहीं खुला। अरे कटंगी वाले तो वाराणसी आ रहे हैं, आप कटंगी जाके जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। हाँ? पहले वाराणसी का हॉस्पिटल चालू करते उसके बाद कटंगी में प्रयास कर रहे हो। तो इस तरह से पूरा दिखावा चल रहा है, पूरा मजाक चल रहा है, मजाक जनता के साथ पूरी जिले में। भैया आखिरी सवाल, क्या शासन मानते हैं, शासन को या प्रशासन को? प्रशासन जवाबदार, पूरा जिला प्रशासन पूरा जवाबदार। जिला प्रशासन हमारे जैसे नेता वो जवाबदार है कि हम समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं, जनता को हम राहत नहीं दे पा रहे हैं। हमको कुछ नहीं मालूम किसी को कहाँ मरीज का क्या इलाज हो रहा है, किसको इंजेक्शन लग रहा है, इंजेक्शन कहाँ जा रहे हैं, ना इलाज हमारे से इलाज चल रहा है। तो शासन को इतना करोड़ रुपये आके कहाँ खर्च हो रहा है कुछ? आज कोविड सेंटर हम जनता के सहयोग से चालू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ ना डॉक्टर दिया जा रहा है, ना हमको ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। बिना ऑक्सीजन का कोविड सेंटर कैसे चलेगा बताइए आप? हमने तो मशीन ला ली है, लेकिन मशीन के भरोसे कोविड सेंटर नहीं चलेगा। यहाँ पर सरकारी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन की लाइन हमने बिछा ली है, लेकिन हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इस कारण कोविड सेंटर नहीं खुल रहा है। जब वाराणसी कटंगी खैलानी कोविड सेंटर नहीं खुल रहा है, तो बाकी जगह क्यों खोला जा रहा है, कैसे खोला जा रहा है? ये जो भेदभाव का रवैया पूरे ज़िले में हो रहा है, और टीम वर्क का अभाव, पूरा टीम वर्क नहीं। कलेक्टर को नहीं मालूम कौन सा नेता कहाँ जा रहा है, कलेक्टर को ये नहीं मालूम कौन सा डॉक्टर कहाँ काम कर रहा है, कोई अंकुश किसी पे नहीं है, कोई टीम वर्क नहीं है। जबकि अभी शासन प्रशासन और नेताओं का एक टीम वर्क होना चाहिए, दबाव होना चाहिए, वो दबाव जिले पे कहीं नहीं है, जिसके कारण जिले में रोज़ 70-80 लोग रोज़ मारे जा रहे हैं, सिर्फ अभाव के कारण। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। अभी ये हाल है तो कोरोना पूरा अप्रैल चलेगा, मई चलेगा, जून चलेगा, बल्कि इसका प्रभाव और बढ़ेगा। तब हमारे साथ बहुत चिंताजनक स्थिति पूरे जिले की बन जाएगी। अगर पूरे जिले के नेता और हमारे जिला प्रशासन पूरा टीम वर्क करके काम नहीं करेगा, अगर मैं फ़ोन करूँगा तब रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलता है, अरे जिसको ज़रूरत है उसको इंजेक्शन लगा लो, नेताओं के फ़ोन पर इंजेक्शन मिलते हैं, अन्यथा मरीज मरता रहता है, कुछ सुनने वाला नहीं। तो ये रवैया जो वाराणसी खैलानी कटंगी क्षेत्र के साथ हो रहा है, इस चिंता को लेकर मैं आज यहाँ पर आया। और आप देख रहे हैं कि सारी तैयारी करने के बाद भी कोविड सेंटर आज 12 दिन से तैयारी चल रही है। मुझे नहीं लगता कि 12 दिन के बाद भी कोविड सेंटर खुल पाएगा। तो ये जिले के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और बहुत ही चिंताजनक विषय है। अगर इस व्यवस्था को सुधारा नहीं गया, सभी हमारे जितने जवाबदार लोग हैं, तो मई में तो मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ कम से कम 200 लोग पूरे जिले में हर दिन मर जाएंगे। तो इस व्यवस्था को सुधारना बहुत आवश्यक है। भैया क्या कोई राजनीतिक कारण लगता है क्या इनका व्यवहार देख के कहीं अपने को? मैं इस पर मैं नहीं आना चाहता कि जो भी राजनीति चल रही हो या श्रेय लेने की राजनीति चल रही हो, अगर ऐसा हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण। कलेक्टर पूरे जिले का कलेक्टर है, उसको सब तरफ ध्यान देना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि आधे पेशेंट वाराणसी खैलानी कटंगी क्षेत्र के पूरे जिले में, तो यहाँ कोविड सेंटर क्यों नहीं खोला गया? इतना देर होने का क्या कारण है? क्यों आप 2 बार देख के चले गए? क्यों ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पर? जब हमारी जनता है 24-25 लाख रुपये चंदा कर रही है, 10-12 लाख रुपये मैंने स्वयं अपने तबाह से दिया, और आगे भी सिविल हॉस्पिटल में जो भी आवश्यकता पड़ेगी वाराणसी खैलानी कटंगी क्षेत्र के लिए सिविल हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था हम करेंगे। हमको ऐसे कोविड सेंटर की, ऐसे जिला प्रशासन की कहीं हमको जरूरत नहीं है। भैया मेन दिक्कत ऑक्सीजन की और डॉक्टर की है ना, मेन हल करना चाहिए, हल नहीं कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन की है, बाकी जगह क्यों दे रहे हो फिर आप? आपको इस एरिया देखिए, आप आधा एरिया तो वाराणसी खैलानी कटंगी है, तो इसके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्यों नहीं खोला गया? एक सेंटर यहाँ वाराणसी सेंटर खुलना जरूरी था। इस वाराणसी सेंटर में वाराणसी खैलानी कटंगी लालबाग के लोग आते हैं, आधा जिला तो यहीं पर बैठा हुआ है, इस आधे जिले को तो पूरा छोड़ दिया गया बिल्कुल। जिस प्रकार से देखने में आ रहा है कि इससे पहले जो पहली लहर आई थी, मैं वही बोल रहा हूँ, समन्वय का अभाव है। आज भी हमारे जितने आयुष जिनको 3-4-6 महीने का अनुभव है, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए था। सरकार का करोड़ रुपये आया है, उस पैसे से आयुष के लोगों को रखा जाना चाहिए था। तो जो काम कर रहे हैं वो सस्पेंड किया जा रहा है। 6-6 लोग छोटे कर्मचारी को सस्पेंड करने से क्या मतलब? बड़े बड़े डॉक्टर को सस्पेंड करो, जो हाथ नहीं लगा रहे मरीज को, जो आईसीयू में जा नहीं रहे हैं, चिकित्सालय में नहीं जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तुम वो आशा कार्यकर्ता को, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सस्पेंड कर रहे हो, आयुष के जो 5-6 लोग हैं उनको सस्पेंड कर रहे हो। ये सब इससे काम थोड़ी चलेगा। इससे भैया क्या लगता है कि इतनी बड़ी त्रासदी का जो सामना होना चाहिए वो योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है? योजनाबद्ध तरीके से, टीम वर्क से ही इस आपदा का सामना किया जा सकता है।
सबको एक दूसरे को सहयोग लेना पड़ेगा। जो नहीं किया जा रहा नहीं किया, समन्वय का अभाव झेलना पड़ा। ना नेताओं का समन्वय है, ना चिकित्सकों का समन्वय है, कोई समन्वय नहीं, कोई टीम वर्क नहीं। खेरलांजी से कृष्णा वहीदवार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.